जय जीवदानी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये कैप्शन है आज की हमारी इस चर्चा का, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि बुध कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों कहा मैंने ऐसा कि छोटा पैकेट है लेकिन धमाका बड़ा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो मेरी चर्चा बताएगी। लेकिन छोटा पैकेट कौन? छोटा पैकेट है बुध, जिसको कभी कभी गंदे लफ्जों में भी बुलाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि ये इनका कोई बल नहीं होता, जिसके साथ बैठते हैं उसका ही कर्तव्य दिखाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उदित हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, मार्गी हो जाते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं बार बार कहा करती हूँ आपको आके ऑनलाइन, के बुध एक ऐसी महादशा दशा लेकर आता है कि इंसान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है उसकी अंतरदशा दशा में, उसको तारे गिनवा देता है बुध, और किसी भी ग्रह से कम नहीं उसका दम। ये भी समझ लीजिए कि बुध एक दमदार व्यक्तिमत्व है, बुध एक दमदार ग्रह है, जो जब चेंज होता है समाज में बहुत बड़ा चेंज आता है। बुध क्या है? बुध व्यवसाय है। बुध क्या है? बुध बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है। बुध क्या है? आपके जीवन में जितनी हरियाली आप देख सकते हैं सब बुध है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हरियाली नहीं है? और बुध क्या है? बॉडी में आपकी त्वचा है, आपकी बुद्धि है, आपके नर्व्स हैं, आपके नाक कान गला है, आपके हाथ हैं, आपकी जंघाएं हैं, आपकी छाती है। तो 50% से ज्यादा तो कब्जा कर रखा है बुध ने। और आपका रीनल सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऐसे में बुध जब बिगड़ जाते हैं तो क्या दशा करते हैं, ये तो बुध की दशा भोगने वाला ही जान सकता है, या उसकी अंतरदशा भोगने वाला। लेकिन अगर बुध अच्छे होते हैं तो बुध क्या क्या दे जाते हैं ये भी वही जान सकता है जिसको बहुत कुछ बुध ने दे दिया हो। तो चलिए, अकस्मात आप पर जो है असर होगा इस बुध के स्थानांतरण का। 22 जून को बुध कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 3:53 पर, जहां पर ये विराजेंगे 14 दिन के लिए। 30 जून को बुध वक्री हो जाएंगे, और वक्री होके फिर 3 जुलाई को अस्त भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर वक्री बुध का असर देखने को मिलेगा आपको। अब मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि वक्री बुध जो है ये पीछे के घर का 50% सोचेंगे, 50% कर्क राशि का सोचेंगे। तो पीछे का घर तो इनका अपना है, तो इस बार वक्री बुध खराब नहीं है। हालांकि अस्त होना उनकी क्रियाशीलता को संथ गति देता है, और सब लोगों को शायद ये भी मालूम होगा कि इन दिनों कर्क राशि में गुरु और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं। अब 3 जुलाई को जब बुध अस्त हो जाएंगे, आगे चल के 7 जुलाई को ये वक्री होकर ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वापस अपने घर को जाएंगे बुध, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब कर्क राशि में ये 14 दिन तक क्या कर सकते हैं, किसको अकस्मात फायदा देंगे और किसको टेंशन हो सकती है उनके स्वभाव अनुसार, क्योंकि टेंशन देने का तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम जानते हैं कि गुरु बुध शुक्र की ये तिकड़ी जो कि ज्ञान योग भी बढ़ाएगी, एक बुद्धिमानी का ग्रह, एक ज्ञान का ग्रह, एक अध्यात्म का ग्रह, और एक गो गेटर, मतलब कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मुझे भौतिक सुख चाहिए, मैं उसको येन केन प्रकार लेकर रहूंगा, ये स्वभाव है शुक्र का। और बुध शुक्र मिलकर जो है योग बनाते हैं, बड़ा राजयोग, जिसको हम महालक्ष्मी योग भी कहते हैं, गजलक्ष्मी योग भी बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक चेंज आएगा समाज में, लेकिन सिर्फ 14 दिनों के लिए। और ये चेंज एकदम से बहुत ज्यादा असर नहीं देगा, क्योंकि बुध होंगे अस्त, बुध होंगे वक्री, तो उसका भी हम पर असर होगा। अब देखते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए बुध जो है प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र होता है, और पुनर्वसु में ही आगे पीछे होकर विचरते रहेंगे, वक्री होकर, मार्गी होकर, जो भी है ये पुनर्वसु में रहते हुए ही कर्क की जो है ये गोचर को कंप्लीट करेंगे। और अब हम जानेंगे कि मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या असर होगा। अगर आपको ये चर्चा अभी भी सुहा रही है, अच्छी लग रही है, तो कृपया जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप सभी से कृपया व्हाट्सएप ही किया करें। और हम चर्चा शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि की। अब किसी के लिए बुध कारक है, किसी के लिए ठीक नहीं है, अकारक है। और ये जो राशि फल है, ये जो गोचर फल है, ये किसको ज्यादा असर देगा? जिनकी बुध की दशा महादशा चलेगी, जो बुध के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, या
जिनके बुध अच्छे बैठे हैं या खराब बैठे हैं उन पर इसका ज़्यादा असर होगा। चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले आप सबसे अपना परिचय दे दूं। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी का अभिवादन करते हुए अपने इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पे तहे दिल से करती हूँ स्वागत। शुरू करते हैं चर्चा। छोटा पैकेट बड़ा धमाके की धमाकेदार एंट्री बुध की कर्क राशि में, संवेदनशील राशि, एकदम सुखों की राशि, जहां पर आराम की राशि और साथ साथ भावनाशील राशि, यह है कर्क राशि। इसमें प्रवेश होगा बुध का, जो उनके मित्र नहीं है। मेष राशि, आपकी लग्न के, आपकी राशि के दुश्मन होते हैं बुध, और हालांकि दुश्मन होते हैं लेकिन इनका जो स्थानांतरण हो रहा है यहाँ पर इनको बली नहीं बना रहा है, थोड़ा सा कमजोर कर रहा है कर्क के घर में, लेकिन उनको वहां मित्र मिल रहे हैं। जैसे कि मित्र मिल रहे हैं उनको, गुरु मित्र मिल रहे हैं जो आंशिक रूप से मित्र हैं, इनको शुक्र भी मिल रहे हैं। मिथुन राशि से द्वितीय जा रहे हैं, तो मिथुन राशि आपकी तृतीय भाव की राशि है। मेष राशि वालों यहाँ से द्वितीय जा रहे हैं, तो जो काम किया था उसके बाद मिला पैसा, उसके बाद मिला आराम, उसके बाद मिला सुख, लेकिन एक प्रकार की मन में बेचैनी कि मैं जो ये आराम सुख पा रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं, तो फिर से पैसा कमाने में लग जाऊँ, ये सोचते सोचते फिर आप वहीं पहुंच जाने वाले हैं। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं, जितना आराम मिला है कर लीजिए। बेचैनी है, माँ की तबीयत खराब है तो ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अपने परिवार से जो आपको सपोर्ट मिला है उनका भी ध्यान रखें। आपका सारा समय ही धन कमाने में लग गया, तो आप ख्याल कीजिए खुद का भी और अपना भी, और छोटे भाई बहनों का, माता का भी। अब यहाँ से बुध की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, तो दशम भाव मकर राशि का भाव है, तो आपको कार्यों की फिर भी पड़ी रहेगी, आप काम बढ़ाएंगे। और कन्या राशि का भी स्वामी आपके षष्ठ भाव का स्वामी है, तो षष्ठ से चले जाते हैं एकादश बुध, तो यहाँ पर लोन पाने की जिजीविषा, माता पक्ष से सपोर्ट पाने की जिजीविषा, आपके मन की इच्छाएं जो हैं वो पूरी करने की जिजीविषा में, एक बंगला बने न्यारा ये सोच रहे हैं आप, प्रॉपर्टी आए, वाहन आए, और ये सब के आपके प्लान्स जो हैं ये आगे चल के कामयाब होने वाले हैं। इसलिए आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। बेस्ट उपाय क्या है अगर बेचैनी होती है बुध के स्थानांतरण से, कि गणेश जी का जब पूजा करते हैं ना, तो बुध और मंगल दोनों का उपाय हो जाता है। साउथ में आपने देखा होगा कि गणेश जी की पूजा बुधवार को की जाती है, तो आप मंगलवार के दिन करें गणेश जी की पूजा, इससे आपको सुख आराम मिलेगा। वृषभ राशि, आपको बहुत कारक होते हैं बुध, और द्वितीय भाव में बैठे थे, अब द्वितीय के स्वामी हैं, अपने से द्वितीय जाते हैं पराक्रम के घर में, तो जो अपने अंदर की इच्छा थी संचित धन करने की, वो पूरा करने के बाद अब सूझा है कि परिवार के साथ मिलकर काम किया जाए। वहीं पर आपको धन पाने की इच्छा है यात्राओं में, वहीं पर आपको भाग्य नसीब जगाने की इच्छा है, वहीं पर पंचम भाव से एकादश जाने वाले बुध अब आपको दिमागी चतुराई से पैसा लाकर देंगे, आपको अपने भाई बहनों से सपोर्ट, बच्चों से सपोर्ट दिलवाएंगे। वहीं पर बच्चों को भी लाभ हो सकता है, और अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए भी आप जा सकते हो। इच्छा पूर्ति का समय है, और यहाँ पर इच्छा ऐसे पूरी होगी जिसमें आपको ताया चाचा पिता वगैरह सब सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चे भी सपोर्ट करेंगे। ज्ञान की भी इच्छा है और कामकाज की भी इच्छा है, तो दोनों ही साथ साथ चलते रहेंगे। ये भी समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत है बेचैनी, क्योंकि आपने संचित धन निकाला है और संचित धन निकाल के आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मेंटली आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, उसके लिए आपको तुलसी के पत्ते खाने चाहिए सुबह उठ के 3 या 5, जिससे आपको ये सुख आराम मिले, और आप सब हरी चीजें अपना सकते हो, जिससे आपको कल को मानसिक चैन रहे और परिवार को लेकर भी चैन रहे। तो बुध का ये स्थानांतरण आपको सुख देने वाला इसलिए भी है क्योंकि बुध की दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर, और आपका नसीब जागेगा, आपको पिता पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, आपके कार्य फटाफट बनने लगेंगे। और ये तृतीय भाव में हो रहा है बुध का स्थानांतरण, तो तृतीय भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध का ही होता है। आपके लिए बुध के उपाय मैंने बता दिया आपको, तुलसी के पत्ते खाइए, बहुत कारगर उपाय है। मिथुन राशि, थोड़ा सा नागवार गुजरेगा आपको ये स्थानांतरण, लेकिन फिर भी अब बुद्धिमानी से पैसा तो आएगा। आपको थोड़ा सा थकन बेचैनी है, अपना संचित धन करने में भाग दौड़ है, और फिर भी आप पैसा 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 की सोचते हैं। थोड़ा सा थकेंगे पैसा के लिए, और स्ट्रेस भी हो सकता है आपको, लेकिन आप तो पा के रहेंगे पैसा घर में,
घर से जो काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। और जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जो लोग वाहन बेचने का काम करते हैं, कार वगैरह बेचते हैं या कोई अन्य वाहन, उनको भी फ़ायदा होगा। आपके माता पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, आपके परिवार से सपोर्ट मिलेगा, बोलचाल की भाषा बहुत शुद्ध रहेगी और थोड़ा बहुत अपने घर वालों से नाराज़गी भी रहेगी। आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें कुछ मंगल कार्य करना चाहते थे, आप तो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। मंगल कार्य बेचैनी है आपको, लेकिन 10-15 दिन रुकिए, आपका मंगल कार्य रुकेगा नहीं और आप जल्द से जल्द अपने मंगल कार्यों के पीछे लगेंगे जो परिवार में होने वाले हैं और आपको सपोर्ट करेंगे परिवार वाले, माता पक्ष, और ये काम होके रहेगा। आप ये भी समझ लीजिए कि फिलहाल अगर स्ट्रेस होता है, तबीयत खराब होती है, तो आप बुध के सारे उपाय कीजिए। आपके बुध के उपायों में विशेषता, अगर आप लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम सुने तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फायदा होगा। यही नहीं, आपको एक बात और बता दूं कि बुध को बेचैन करते हैं गुरु भी यहाँ पर, तो आपको जो है बुद्धिमानी से ही सब काम करने हैं। गलत निर्णय संचित धन के लिए नहीं लेना है। पता है मुझे कि आप फटाफट पैसा निकाल देते हो परिवार के लिए और दे देते हो, लेकिन इस बार थोड़ा संभल के। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, आपके लिए लग्न में आने वाले हैं बुध, और बुध आपके अकारक ग्रह हैं, आपके मित्र नहीं हैं और आपके बनते हैं स्वामी ये द्वादश भाव के। वहां से आ जाएंगे द्वितीय। विदेशों से जो काम किया था उसको बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनालिटी का यूज करने की सोचेंगे आप। खर्चों पर कंट्रोल आएगा। आपके प्रेम संबंध से जो बेचैनी हुई थी उसको, बेचैनी को ना बढ़ाएं तो वो आपको शादी में परिणित होता नजर आएगा। ये भी याद रखें, शादी के भी भरपूर योग चल रहे हैं, तो विदेश से भी ऑफर आ सकती है शादी के, ये यात्रा में आ सकती है। ये भी याद रखें कि तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं बुध, यहाँ से एकादश आपके लग्न में जाते हैं। आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी समझदारी और आपकी अच्छाई, जिसकी मैं बात हमेशा करती हूँ, तो ये आपके काम आएगी और आप बुद्धिमानी से सारे काम करेंगे। आप बिल्कुल बेचैनी न करना, झगड़े ना करना, तो आप समझ लीजिए इतना उत्साह बढ़ा रहेगा कि कामकाज बनेंगे, यात्राएं होंगी, अच्छे अच्छे फल प्राप्त होंगे और आगे चल के भी आपको अच्छे ही फल प्राप्त होने वाले। व्यवसाय बढ़ सकता है, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक महालक्ष्मी योग, एक गजलक्ष्मी योग के साथ बन रहा है, तो ये भी याद रखें कि धन कमाने की भरपूर इच्छा है और बुध शुक्र योग में आप धन कमाने के लिए उद्यत होंगे और ये एक अच्छी सोच है जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए बुध के उपायों में बेस्ट होता है कि आप श्री हरि विष्णु की आराधना करें और विष्णु के सहस्त्र नाम पढ़ते रहें या सुनते रहें। आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ सुनने को मिलता है, वो कर सकते हैं, या आप क्या कहते हैं, हरी चीजों का सेवन करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, कई बार कह चुकी हूँ कि बुध क्या है आपके लिए, पैसा पैसा पैसा, यहाँ से आया वहां संचित हुआ, वो वाला हाल है। और अब क्या हो रहा है, आपके लाभ भाव का स्वामी अपने से द्वितीय जा रहा है खर्च के घर में। जो कमाया था वो खर्चा करने लगे। विदेश रिलेटेड काम आपको मिलेंगे तो सही, लेकिन बेचैनी के साथ उनमें से भी धन आएगा, लेकिन बेचैनी के साथ परिवार को लेकर विदेश में जाने का प्रोग्राम बनाया, घूमने फिरने का, कामयाब होगा, लेकिन धन तो खूब खर्चा होगा। थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, आपको खर्चे ज़्यादा दिखेंगे आपको। और ये भी समझ लीजिए कि आपके ताया चाचा पिता समान लोगों के साथ अनबन भी हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं, बेचैनी भी फैल सकती है, तो आपको वो नहीं करनी है। और कुछ भी हो जाए आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो विदेशों में स्थगित पड़े हुए हैं, तो उसमें आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। इसमें आपको सपोर्ट करेंगे, क्या कहते हैं, शुक्र भी, क्योंकि शुक्र द्वादश में बली हो जाते हैं और कामकाज को बढ़ाने में, वो महालक्ष्मी योग बनाने में कमी नहीं करेंगे। वहीं पर आपको जिन लोगों को स्थानांतरण करना है कामकाज के लिए, वो स्थानांतरण भी कर सकते हैं। बेस्ट क्या है आपके लिए, बेस्ट है कि आप बुध के सभी उपाय करें। आप जो है हरी घास पर चलने जाएं, पैर नंगे पैर, तो जो बुध, जो हरी घास जो है आपके पैरों में जो लगती है वो आंखों को भी तेज रोशनी देती है और साथ साथ में आपको बड़े सारे फायदे होते हैं उससे, दूब से। और दूब जो बोलते हैं ना, उसके ऊपर जो ओस पड़ी रहती है, वो भी आपको बड़ी अच्छी असर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मिलेगा। ये वाला उपाय करें, बहुत शुभ आएगा। कन्या राशि,
कन्या राशि स्वतः बुध है, इनका दशम भाव भी बुध है, तो इन पर गहरा प्रभाव है बुध के स्थानांतरण का। दशम से एकादश चले जाते हैं बुध, तो दशम से एकादश जाने का मतलब है कि काम किया था, पैसा दे दो, लेकिन इतना पैसा आता नहीं है और बेचैनी होती है, और बेचैनी होती है तो शुक्र सपोर्ट करते हैं। पर शुक्र कौन है? परिवार है। शुक्र कौन है? पिता है। उनके सपोर्ट से पा सकते हो, ताया चाचा पिता की मदद से पा सकते हो पैसा, कि अपने इच्छा पूर्ति के लिए आगे बढ़ोगे, समाज में नाम होगा। हो सकता है आपको किसी की बात नागवार गुजरे, कुछ दोस्तों की वजह से आप नाराज हो, लेकिन नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको। आपके मन की हो रही है तो क्यों नाराज होना? ये फिर बुध लौट के आएंगे दशम में, तब तक का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी पैसा कहाँ से आने वाला है उस सोर्सेस का पता कीजिए और आगे बढ़िए, एडिक्स में लिए काम पे चलिए। ये भी देखिए कि आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो अटके पड़े थे स्व से रिलेटेड, वो भी आगे बढ़ेंगे, उनसे धन कमा सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके अपने आप को थोड़ा सा होशियार बना के अपनी सब मन की इच्छाएं पूरी करनी है तो तत्पर हो जाओ कि इस विवाद में बुरी तरह मत लड़ो, जुबान गंदी मत करो, थोड़ा सा कम बोलो और अच्छे बिहेवियर से आगे बढ़ो, तो आपका सब काम होते नजर आता है। आपको पिता पक्ष से सपोर्ट भी नजर आता है और उनकी वजह से आपके धन आने की भी प्रक्रियाएं पूरी हो सकती हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? क्योंकि बुध की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, दिमाग के ऊपर आपके बड़ा अच्छा असर होगा स्थानांतरण का। डिसीजन सही होंगे, समझ में आएगा कि करना क्या है और मैंने क्या गलत किया और क्या सही करना चाहिए। अब इसमें बच्चों की भी उन्नति दिखती है, आपकी पढ़ाई विद्या अध्ययन आगे बढ़ने की दिखता है, आपके बच्चों का भी ज्ञान बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं। बेस्ट क्या है ये उपाय आपके लिए कि आप जो है हरी सब्जियां, पालक, मूंग, मेथी और स्प्राउट्स, साक्षात बुध होता है वो, तो स्प्राउट्स मूंग के खाया करें। तुला राशि, अब देखिए आपके लग्नेश बैठे हुए बुध के साथ दशम भाव में, क्या बात है, दोनों मिलकर महालक्ष्मी योग बनाते हैं। एक बहुत ही सुंदर योग है जिससे मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम होते हैं। दशम भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का घर होता है, लेकिन राशि आती है कर्क, तो संवेदनशील राशि है, थोड़ा सा समझ के कठोर निर्णय ना ले तो आपके कई सारे काम जो आपने सोचे थे, नसीब ने सपोर्ट किया था, वो बन जाएंगे। थोड़ा बहुत किचकिच होगी आपके कार्यों में और आपके ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। माता पक्ष का संपूर्ण सहयोग रहेगा, पिता का आंशिक सपोर्ट रहेगा, और साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपके विदेशों में किए हुए कार्य अब आपको यहाँ मिलने लगेंगे। मतलब अगर कोई चाहता था कि मैं विदेश में बैठ के काम कर रहा हूँ तो मैं अपने घर जाऊँ इंडिया और वर्क फ्रॉम होम करूँ, तो वो भी कर सकते हैं वो, और विदेश रिलेटेड कामों से इनको फायदा भी हो सकता है, कामकाज बढ़ सकता है। आपके कुछ हायर स्टडीज से रिलेटेड कुछ काम थे तो वो भी हो जाएंगे। ये वाला मौका आया है कि आप कर लें, और साथ साथ में इसमें आपको रेनोवेशंस वगैरह, प्रॉपर्टी लेना, वाहन लेने के बाद है। थोड़ा सा बेचैनी है आपको कि पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, लेकिन इसके लिए बेचैनी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब कार्य होगा, जब काम आता है तो पैसा फॉलो करता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। काम कीजिए तो पैसा आएगा पीछे पीछे। अब आपके लिए बुध के सभी उपाय आपको, क्योंकि बुध आपके भाग्यश बनते हैं, तो आपके लिए बुध के सभी उपाय हैं, लेकिन उसमें से खास उपाय है एक, कृष्ण के शरण में जाना, लड्डू गोपाल की पूजा करना, जो आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा। हरे कृष्णा के जाप करिए। वृश्चिक राशि, आपके अष्टम भाव के स्वामी है बुध, और अष्टम भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में जाता है तब क्या होता है, अष्टम भाव तो मृत्यु भाव है, उसको नया जीवन मिल गया है, उसका नया नसीब तैयार हो गया है। वो चाहता था कि मैं एक नया काम शुरू करूं, एक नई जिंदगी जीऊं, तो वो भी हो जाएगा। अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं जीवन साथी, आपके विवाहित जीवन के साथी और आपके व्यावसायिक पार्टनर। थोड़ी बहुत आपको बेचैनी, स्ट्रेस, भागदौड़ सब रहेगा, लेकिन इसमें भी आपको धन आता दिखाई देगा, क्योंकि एकादश का स्वामी जब अपने से एकादश जाता है तो समझ लीजिए धन अवश्य आता है। और इसमें आपके केस विवाद भी हो, भले आपके ताया चाचा का सपोर्ट हो, भले आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद हो, भले आपको केस कोर्ट कचहरी हो,
उसमें भाग दौड़ तो है, देखिए बहुत आराम से तो नहीं होगा, बहुत भाग दौड़ की है आपने इस महीने, और ये भाग दौड़ बहुत ही आपके काम आएगी, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी जो लो फील हो रहा है आगे चल के बहुत अच्छा लगेगा। तो बुध देखिए आपके लिए कारक ग्रह तो होते नहीं, इसके सभी उपाय आपके लिए कारक होते नहीं, लेकिन बुध के चलते अगर कोई आपने पौधा लगाना है तो पौधा अवश्य लगाइए। नया जीवन देना, किसी चीज़ को पौधा लगाना एक ही बात होती है, और पौधे लगाते जाने से या पेड़ वृक्ष लगाते जाने से जो छाया मिलती है उसका पुण्य भी आपको मिलता है। ये समझ लीजिए साथ साथ कि अगर आपके कुछ रोक लगती है ना काम में कि भैया पैसा खत्म हो गया, रुक गया काम, तो घबराइएगा नहीं, डटे रहिएगा, आपको काम मिलेगा, पैसा भी आएगा। धनु राशि वालों, आपके अष्टम में जा रहे हैं बुध, तो आपको तो नहीं सुहार है, आपको थोड़ी सी बेचैनी लगेगी, लेकिन यहाँ पर बुध को तो सपोर्ट है, जो आपके विवाहित जीवन के साथी जो हैं उनको सपोर्ट है, आपके व्यावसायिक पार्टनर को सपोर्ट है, वो आप पर हावी रहेंगे। आप बड़े बेचैन हैं, आपकी मन की नहीं हो रही, आप जैसा वरवधु चयन चाहते थे वैसा नहीं, आप जैसा व्यवसाय चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से आपको पता है कि इन सब चीज़ों से पैसा मिलेगा, परिवार का सपोर्ट है, परिवार चाहता है मेरा ये वरवधु हो, या मेरे को लोन प्राप्ति करनी है वो नहीं हो रही, बहुत सारा एक जंजाल आपको लग रहा है, तो आपके तो अंदर से बेचैनी बहुत है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखिए कई बार ये हमारे बड़े भैया अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो उससे भी अच्छा। तो कभी कभी हम जो सोचते हैं ना वो गलत होता है, हमको सामने वाले की भी सुन लेनी चाहिए, और कभी कभी भाग्य नसीब की जो होती है ना डोर, वो हमको सही जगह खींच के ले जा रही होती है, और हम सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है। बाद में पता चलता है वक्त के साथ कि हमारे साथ तो बहुत अच्छा ही हुआ जो, और ये मैंने लिखा है किताब में कि ये ना होता तो वो ना होता, वो ना होता तो ये ना होता, कि अब जो होगा सही होगा। तो अब जो हो रहा है वो प्रभु कृपा से हो रहा है, इसलिए घबराइए नहीं, बहुत अच्छा समय चलेगा आपका, और अभी भी चल रहा है। इतना अच्छा गुरु का स्थानांतरण अब आगे आगे आप देखेंगे। तो बस अब जो आपको ये योग बन रहा है महालक्ष्मी अष्टम भाव में, इसमें आप कोई नया काम शुरू कर लीजिए, वरवधु का चयन कर लीजिए, बहुत ही योग्य वरवधु मिलेगा, पैसे वाला मिलेगा, परिवार की खुशी से मिलेगा, और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बेस्ट उपाय क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए बुध के। धनुराशि वालों, आपके दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं बुध, ये ना कोई भूले, और दशम से एकादश जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो कार्य किया उससे आपको पैसा आएगा। अगर आपने कहीं शादी की है जहाँ सोने के चम्मच में खाते हैं लोग, तो आपको फायदा होगा। तो ये समझ लीजिए कि कार्यों से पैसा आने के रास्ते खुल रहे हैं, घबराइए मत। मकर राशि वालों के लिए देखिए कि सप्तम भाव में पधारने वाले बुध षष्ठ भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी। षष्ठ से सप्तम गए, अपने से द्वितीय गए, तो जो नौकरी की थी, जो काम किया था, जो लोन मांगा था, सबसे पैसा आना शुरू हो जाएगा, व्यवसाय बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा, दृष्टि आएगी आपके लग्न पर, और बेचैनी भी आपको हो सकती है विवाहित जीवन से। अगर तो आपकी शादी हुई है तब तो ठीक है, तब तो आपको ये बेचैनी जायज़ है, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वर वधू के चयन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, लेकिन आप यहाँ चूकिएगा नहीं। अब ना चूके चौहान कहते हैं ना, क्योंकि आपके नसीब जागने वाले डिसीजन होंगे अब वाले। ये भी समझ लीजिए कि भाग्य भाव से जो एकादश आता है ग्रह, उसका मतलब होता है कि नसीब से मिलने वाला है पैसा। तो जो भी आएगा उसको प्रसाद समझ के लीजिएगा, बिल्कुल भी मना नहीं कीजिएगा, और अपने कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर आपके पिता का सहयोग तो रहेगा, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जीवन का सहयोग आपको कम रहेगा। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम आप बना सकते हैं। खुद की हिम्मत, हौसला, बुद्धिमानी और डिसीजंस इतने सही रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक व्यवहार कुशलता, व्यावसायिकता रहेगी, जिससे आपको फायदा होगा। बुध के सभी उपाय आपको सुहाएंगे, और उनमें से स्प्राउट खाना, मूंग साबुत खाना, तुलसी के पत्ते खाना, कृष्ण की पूजा करना सबसे अच्छा है। कुंभ राशि वालों, बहुत बेचैनियां आपके इससे आई हैं पीछे, और ये बेचैनियों से मुक्ति मिलने लगी अब आपको।
मानसिक बेचैनी अब आपको नहीं रहेगी। वक्री बुध आपके मानसिक हालातों की भी सोचेंगे। आपके कुछ नए नए काम लोन्स वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि भले ही चंद्रमा के घर में बुध हो लेकिन यहाँ पर शुक्र साथ में है और आपका नसीब जगाने के लिए ये पूरा ही दिमागी उपयोग करेंगे। आप ये भी याद रखें कि वक्री बुध हैं तो मिथुन के घर की भी सोचेंगे और अब आप जो हैं आगे बढ़ेंगे और अपने क्या बोलते हैं लोन्स वगैरह प्राप्त करने में, लोन्स वगैरह प्राप्त करने में, नौकरी प्राप्त करने में पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। और ये एक अच्छी खबर है। अपने दिमागी कर्तव्य से धन कमाने की सोचेंगे, लेकिन ये धन लोन में चुकाने की सोचेंगे तो वो भी एक अच्छी बात है। बच्चों की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखें और अपनी तबीयत का भी थोड़ा ध्यान रखें, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। अष्टम का स्वामी जब षष्ठ में जाता है तो थोड़ा आपको नर्वसनेस या स्ट्रेस या माइंड से रिलेटेड स्ट्रेस या आपको नर्व्स की परेशानी या रेस्पिरेटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम की परेशानी, ये सब ना देखने को मिले। इसलिए आप तत्पर रहिएगा अपने सभी कार्यों के लिए और तबीयत साथ संभालते जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। विदेश रिलेटेड काम व्यवहार कुशलता से बन सकते हैं। नए नए काम शुरू करने की योजनाएं बन सकती हैं। और अगर कोई ऐसे काम करते हैं जिसमें आप ज्योतिष वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपकी उन्नति हो सकती है। आप चाहते हैं कि मैं करूं क्या उपाय, पूजा पाठ क्या करूं, तो कृष्ण की आराधना आपके लिए हमेशा ही अच्छी होती है। और कृष्ण की आराधना करते करते आप राधे राधे भी जप सकते हैं, तो शुक्र गुरु का भी उपाय हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए आप समझ लीजिए कि सप्तम भाव के स्वामी जा रहे हैं एकादश, तो व्यवसाय, विवाहित जीवन के साथी से किया हुआ व्यवसाय, दोनों से पैसा मिलेगा और दिमागी चतुराई तो कायम रहेगी, लेकिन बेचैनी भी बहुत रह सकती है। धनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैसे विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से, और जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई फैसले लिए हैं तो अभी खटाई में मत बेचिएगा, ये इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। माता पक्ष की बात सुनिएगा, उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा, बच्चों की बात को भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अध्ययन विद्या पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए सारे कार्य कीजिएगा। आपके बहुत सपोर्ट हो सकते हैं। यात्राओं में जाकर कामकाज बढ़ सकता है। कुछ आप वापस से सोचेंगे कि मैं प्रॉपर्टी की ही बात आगे बढ़ाऊं या मैं वाहन खरीदो फरोख्त करने का काम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, या इसके साथ साथ मुझे घर में रेनोवेशन वगैरह करनी चाहिए। ये सब आपको सुहाएगा, करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें ज़्यादा आपको मानसिक बेचैनी हो, क्योंकि इन दिनों गुरु के साथ शुक्र विराजमान है और बुध भी विराजमान रहेंगे, जो कि बनाते हैं महालक्ष्मी गजलक्ष्मी योग। लेकिन सिर्फ पैसा ही जिंदगी नहीं होती है, मानसिक चैन भी आपको अपना देखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और आप साथ साथ स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको खाना पीना भी ठीक करना चाहिए। पेट से रिलेटेड परेशानी है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। विवाहित जीवन के स्वामी के साथ भी आपको अनबन नहीं करनी चाहिए। एकंदरित ये स्थानांतरण आपको घर प्रॉपर्टी की ही ज़्यादा सुचवाएगा और थोड़ी सी ये यहाँ पर आपको व्यवसाय बढ़ाने में मदद भी करने वाला है, ये भूलिएगा नहीं। तो ये स्थानांतरण आपके लिए नेगेटिव नहीं है। आपके लिए बुध के क्या उपाय हो सकते हैं? बुध के उपाय है श्री हरि विष्णु के शरण में जाना। हरे कपड़े तो नहीं पहन सकते, यहाँ तुलसी का सेवन अवश्य कर सकते हैं, और वो तुलसी जो श्री हरि विष्णु को चढ़ी हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध के स्थानांतरण, बुध का कर्क राशि में प्रवेश, छोटा पैकेट बड़ा धमाका की चर्चा जो मैंने कंप्लीट कर दी है अभी। और आप सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, एक बार फिर कह रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, जिससे पॉजिटिविटी फैले। मैं हर नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करती हूँ और यही जीवन शैली होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। कमेंट्स का इंतजार रहेगा।